लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुसैन से मोहब्बत का दावा भरने का मतलब ये नहीं है कि ढोलों को बजाया जाए, औरतों को हजरत मोहतरम बाजारों में घुमाया जाए या करबला पर उनके लिए भेजा जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे शरीयत को देखो, आखिर हम और आप क्या हुसैन की तारीफ कर सकते हैं जिनकी तारीफ में कुरान पाक की बेशुमार आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह। दुनिया का इंसान क्या तारीफ कर सकता है? कुरान पाक नबी की तारीफ करता है, नबी के घर वालों की तारीफ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा होगा हजरत मोहतरम के लोग यानी हजरत मोहतरम लोग झूठा दावा करते हैं हम हुसैनी हैं। अगर तू पक्का हुसैनी होता तो मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तू कहीं कुछ भी काम दुनिया का करता रहता, अपने कारोबार में लगा रहता, लेकिन तू फजर की नमाज तेरी कज़ा नहीं होती, ज़ोहर की नमाज कज़ा नहीं होती, असर की नमाज कज़ा नहीं होती, मगरिब की नमाज कज़ा नहीं होती, इशा की नमाज कज़ा नहीं होती। क्योंकि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत पहले किसी ने कहा है कि सजदे तो सबने किए हैं, सजदे तो सबने किए हैं, तेरा नया अंदाज है, तूने हुसैन वो सजदा किया है जिसे खुदा को भी नाज, तूने वो सजदा किया है हुसैन जिस सजदे पे खुदा को भी नाज है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत का मतलब ये नहीं है। एक साहब कह रहे थे बहुत पहले, मैं सरकार में अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा झूठे बोल तो समझ के कम से कम, अबे तू अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत करता है तो दाढ़ी को पूरा कर ले, दाढ़ी को पूरा कर ले। कौन से हिमालय पहाड़ इसको बदल लटक रहा तेरे? मुझसे कहा था अब 7-8 साल बधाइयों में, ये आपके दाढ़ी है बना है तो वजन तो लगता लोड में। बोला अरे कैसी बात है, कर अभी वो जैसी भले आदमी, ये अल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह। जब कब्र में हजरत मोहतरम हम जाएंगे, सरकार की ज़ियारत होगी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत मोहतरम ये सरकार इमाम हुसैन की महफिल मुबारक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तरफ जाना नहीं है, इसलिए कि करबला शरीफ ये मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। हजरत मोहतरम आप देख रहे हैं लोग किस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हजरत मोहतरम यही सरजमीन करबला है। आप देख रहे हजरत मोहतरम सबर का मामला ये है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह। बेशक यानी वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो लोग जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, जिंदा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए सब लोग हुसैनी है ना? अरे बोलो ना यार, ऐसा कर रहे हो जैसे चंदा मांग रहे तुम भले आदमी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है सब ईशा की नमाज पढ़ के बैठे हो गए, ऐसे ही है गड़बड़ है कुछ यार, हंस के दिखा देते हो, अमल नहीं करते बातों पे। देखो नियाजों के साथ साथ नमाजी बड़ा ज़रूरी है नहीं बात? यही समझिए जैसे कि हमारी ज़िंदगी के लिए खाना ज़रूरी, उससे कहीं ज़्यादा नमाज ज़रूरी है नहीं बात के लिए? बेशक। और कई जगह कुरान पाक में नमाज के ताल्लुक़ से अल्लाह ने बयान फरमाया है। लेकिन नमाज जो फ़र्ज़ है वो सुन्नी मुसलमान पर है, ईमान वालों पर है, टू मेल वाले पर नहीं, मिलावट वाले पर है नहीं। तो उलमा बयान फरमाते हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सरकार इमाम हुसैन की निस्बत से महफिल पाक है। आप बार उलमाए के कराम की ज़बानी बयान समात करते रहते हैं कि करबला के मैदान में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप देख रहे हैं हजरत मोहतरम, और उस ज़माने के लोगों ने अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि एक तरफ यजीदियों का लश्कर है और एक तरफ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों चंद नफूस कुदसियाँ हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो सरकार इमाम हुसैन की नफूस कुदसियाँ हैं, वो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी मोहब्बत करते हो, उनको तहे दिल से मानते हो, बल्कि मैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन की बारगाह में सवाल करता हूँ, ए सरकार इमाम हुसैन ये तो बताओ, तुम भी वही कलमा पढ़ रहे थे जो यजीदी पढ़ रहे थे, तुम भी वही उस खुदा की नमाज पढ़ रहे थे जिस खुदा के लिए यजीदी नमाज पढ़ते थे बाज़ औक़ात कभी कभी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और मैं सवाल करता हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं सवाल
करता हूँ करबला के मैदान में इमाम हुसैन की बारगाह में, जब तुम्हारा खुदा भी वही था जो यजीदों का खुदा था, और तुम्हारा खुदा भी वही था, उनका वही खुदा था जिस कुरान को आप मान रहे थे, उसी कुरान को वो लोग मानते थे। आखिरकार मामला ये है, तुम भी वही कलमा पढ़ रहे थे, उसी शरीयत को मानने वाले थे, वो भी उस शरीयत को मानने वाले थे। आखिरकार ये जंग का सवाल क्यों आया? और आपने आखिरकार ये यानी जब वो भी वही नमाज पढ़ रहे थे, वही कुरान पाक नमाजों में पढ़ते थे, आप भी उसी कुरान को पाक को पढ़ रहे थे। लेकिन ये बताइए कि आपने उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो इमाम हुसैन की आवाज करबला के मैदान से आती है, और आने के बाद हिंदुस्तान के मीनार से टकराती है, और आने के बाद आवाज ये होती है, रज़वी सुन, तुझे मालूम नहीं है जो नबी का वफादार होता है उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ जो सवाब होती है, नबी का गद्दार होता है उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम होती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, हम वो काम करते हैं जो काम शरीयत में जायज़ है, हम उस काम से बचते हैं जो शरीयत में नाजायज़ हराम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत कारी शानी आलम साहिब किबला। देखिए हजरत, कौन है यार, पकड़िए उसे, बार बार बोल जाता है। देखिए जब करबला शरीफ में जंग का मामला आया, और आपने बार बार सुनते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको बयान करने का हक नहीं होता, समझे बात के लिए, लेकिन लोग बयान कर देते हैं इल्मी की वजह से, इल्म नहीं होता है, इल्मी की कमज़ोरी की वजह से, है नहीं बात के लिए। तो लिहाजा मेरे अजीज़ों, देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कहा है किसी ने कि वो कैसे पी लेते नहरे फुरात का पानी। लोग कहते नहीं ये प्यासे तड़पे युवा में, भले आदमी दोस्त सोच समझ के बोले, अगर कम से कम सोच लिया करो, समझ लिया करो। इल्म तो इतना होता नहीं, नूडल होते हैं, हरी जलन साहब लैन में मिला दो, लैन में, अबे लैन में मिला, ये तो देख अल्लाह को जवाब क्या देगा। अगर सरकार ने मैदान हश्र में पूछ लिया, अरे तुझे मालूम नहीं है तो मेरा कलमा पढ़ रहा था, मेरे हुसैन से मोहब्बत करता था, कहेगा हाँ मैं मोहब्बत करता था। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तो आज कुछ भी बोल सकता है इंसान, लेकिन मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वहाँ पर वो जगह भी गवाही देगी, हाथ भी गवाही देंगे, जबान भी गवाही देते हुए नजर आएगी। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरात मोहतरम, प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सरकार ने मालूम कर लिया, ऐ तुझे मालूम नहीं था कि मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपने खानदान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन उफ तक नहीं किया, इसलिए वो जानते थे कि नबी की भी यही मर्जी है, खुदा की भी यही मर्जी है। जब खुदा की यही मर्जी है, नबी की यही मर्जी है, तो हुसैन भी इसी में राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे पी लेते नहरे फुरात का पानी, जबकि उनके हिस्से में कौसर का जाम आया है, और मुखालफत में था 22,000 का लश्कर, इधर से तन्हा हमारा हुसैन आया है। बड़ी हुसैनियत का दावा भरता है मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जिंदगी तो जो अल्लाह ने बख्शी है वो तो कट ही जाएगी, लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुसैन से मोहब्बत का दावा भरने का मतलब ये नहीं है कि ढोलों को बजाया जाए, औरतों को हजरात मोहतरम बाजारों में घुमाया जाए, या करबला पर उनके लिए भेजा जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे शरीयत को देखो, आखिर हम और आप क्या हुसैन की तारीफ कर सकते हैं जिनकी तारीफ में कुरान पाक की बेशुमार आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह। दुनिया का इंसान क्या तारीफ कर सकता है? कुरान पाक नबी की तारीफ करता है, नबी के घर वालों की तारीफ करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा होगा हजरात मोहतरम के लोग यानी हजरात मोहतरम लोग झूठा दावा करते हैं हम हुसैनी हैं। अगर तू पक्का हुसैनी होता तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तू कहीं कुछ भी काम दुनिया का करता रहता, अपने कारोबार में लगा रहता, लेकिन तू फजर की नमाज तेरी कज़ा नहीं होती, ज़ोहर की नमाज कज़ा नहीं होती, असर की नमाज कज़ा नहीं होती, मगरिब की नमाज कज़ा नहीं होती, इशा की नमाज कज़ा नहीं होती। क्योंकि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत पहले किसी ने कहा है कि सजदे तो सबने किए हैं, सजदे तो सबने किए हैं, तेरा नया अंदाज है, तूने हुसैन वो सजदा किया है जिसे खुदा को तूने वो सजदा किया है हुसैन जिस सजदे पे खुदा को भी नाद है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत का मतलब ये नहीं है। एक साहब कह रहे थे बहुत पहले, मैं सरकार में अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा झूठे बोल तो समझ कर कम से कम, अबे तू अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत करता है तो दाढ़ी को पूरा कर ले, दाढ़ी को पूरा कर ले। कौन से हिमालय पहाड़ इसको बदल लटक रहे आते रे। मुझसे कहा था 7-8 साल बदायूं में, ये आपके दाढ़ी है, मना है
तो वजन तो लगता लोड में। बोला अरे कैसी बात है, करा भी वकूफ़ी जैसी भले आदमी, ये अल्लाह का नूर है, सुभान अल्लाह। जब कब्र में हजरात मोहतरम हम जाएंगे, सरकार की ज़ियारत होगी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरात मोहतरम, ये सरकार इमाम हुसैन की महफिल मुबारक है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और तरफ जाना नहीं है, इसलिए कि करबला शरीफ, ये मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। हजरात मोहतरम आप देख रहे हैं लोग किस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हजरात मोहतरम यही सरजमीन करबला है। आप देख रहे हजरात मोहतरम, सबर का मामला ये है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है, सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरात मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ लोग सोच रहे थे कि ये यजीदी जो हुकूमत है चंद रोज की हुकूमत है, ये हुकूमत है हमेशा रहेगी। नहीं नहीं मेरे अजीजों, ये चंद रोज की हुकूमत रही है, उसके बाद मिट गई है। आज कोई गैर मुस्लिम भी यजीद का नाम रखने तैयार नहीं है, और घर घर गुलाम हुसैन नजर आते हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शरीयत मुस्तफ़ा है, इसको हम तहे दिल से मानते हैं और यकीन भी करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया करबला की सरज़मीन हजरात मोहतरम एक एक करके जा रहे हैं, कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं। हजरात मोहतरम सबसे पहले अहले बैत में, जो अहले बैत में जो बारी आती है, वो इमाम हसन के साहबजादे नूर नजर है, हजरत कासिम है, अपने चचा जान की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ए चचा जान, मेरा भी दिल की तमन्ना है, मेरे बाबा हसन ने कहा था, बेटा सुनो सुनो, जब तुम्हारे चचा पर कोई मुसीबत का वक्त आए तो अपनी जान को नहीं देखना, बल्कि अपनी जान को अपने चचा के कदमों पर कुर्बान कर देना, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम चचा जान कहते हैं, सरकार इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए मेरे भतीजे, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देने के लिए कौन सा दिल लाऊं तो तुम्हें जालिमों से मुकाबला करने के लिए मैं रन की इजाजत दूं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रात मोहतरम, बेशक वो लोग जानते थे, पर सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात मोहतरम, ये सरकार आला हजरत हैं, जो इमाम हुसैन की बारगाह में अशार को लिखते हैं तो फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखिए अभी एक साहब से बात हुई थी, सुभान अल्लाह, दो नमाज से पहले ज़ोहर की 11-12 बजे, तो एक साहब कह रहे थे कि वो हमने सुना है, मतलब मौलाना लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं। बोला आपसे किसने कह दी? वो बात कुछ ऐसी थी। तो मैंने कहा आप बोले, मुझे गाँव के लोग बता रहे। तो हमने कहा अल्लाह ने अकल दी, सोचो समझो समझने के लिए अकल दी अल्लाह ने। ये देखिए, कोई शख्स अगर ये कहे मतलब नमाज किसके पीछे पढ़ते हो, इमाम साहब के पीछे, है नहीं बात के लिए। तो मेरे अजीजों प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम जो होता है वो नायब रसूल होता है नहीं? अरे होता है ना, बोलो ना। जी जी, नायब रसूल होता है। अब नायब रसूल का जो खिताब दिया है, ये तुमने मैंने तो दिया नहीं, ये तो आपने, मैंने, ये बैटला को ने, या संबल को ने, या मुरादाबाद के लोगों ने तो दिया नहीं है। ये तो रसूलुल्लाह की अता है, ये रसूलुल्लाह की अता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे हजरात मोहतरम, हम लोग सरकार इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सच्ची मोहब्बत करने का मतलब ये होता है हम शरीयत पर अमल करेंगे, कुरान को मानेंगे, हदीस मुस्तफ़ा को मानेंगे, हमारे उलमा जो कहेंगे उसको मानेंगे। क्योंकि हजरात मोहतरम, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई सिहाबी नहीं आएगा, कोई अल्लाह के रसूल का हजरात मोहतरम घर वाला, वो अल्लाह के रसूल का, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो जानेसार सिहाबी नहीं आएगा। बल्कि अब जो हजरात मोहतरम हमारी आपकी हिफाजत के लिए लोग हैं, वो उलमाए किराम की जमात है, जो उलमाए किराम को हजरात मोहतरम बुरा भला कहता है, वो सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली सीढ़ी जो है गुमराहियत की होती है, वो उलमाए किराम की बुराई से। नमाज ही 5 वक्त पढ़ता है और निकलने बाद चुगलखोरी भी करता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सरकार इमाम हुसैन ने हमको सबक सिखाया है। अगर तुम ये मत देखना, भीड़ भाड़ को देखकर मत जाना, बल्कि ये भी देख लेना सही भी है नहीं, पक्के सुन्नी भी है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे अच्छे बताओ आप कि तकरीबन बस हुए होंगे इस गांव को 200-250 साल हो गए होंगे, या 400 साल है नहीं, मान लो 400 साल। अब 400 साल या 200 साल या 300 साल पहले जो लोग थे, बल्कि पहले के लोग तो बड़े सच्चे लोग होते थे, है नहीं?
किसी ने कह दिया तो उसको मान लेते थे, अदब बहुत किया करते थे। अब तो इतने ख़तरनाक लोग हैं मेरे भाई, मुसल्ले से मुसल्ले पे मुसाफा करके जागा, मस्जिद से निकल के जागा, जरा भी कोई अगर सूचना मिलेगी थोड़ी बहुत ना तो उसमें पिन लगा देगा, रहेगा भी दूर, आग लाग दूर हट जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई ये बताइए मुझे आप हजरात, ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम भी हो गया ज़्यादा, इजाज़त ज़्यादा वक्त की नहीं है ना तो और भी बोला जाता है नहीं कि 200 साल से या 300 साल से ये गांव सुन्नियों का, सुन्नी मुसलमानों का है नहीं बात? अरे बोलो ना यार, है नहीं तो तुम थोड़ा जैसे को पैसे देने पड़ रहे हैं यार, इसमें कुछ चंदा थोड़ी हो रहा है, ये तो हम आपसे बात कह रहे हैं। अब ये करबला जो है, जहाँ पर करबला है हमारे आपके गांव की, है कि नहीं है? सबने देखी है नहीं देखी? अरे यार है नहीं? तो वहाँ पर जो झंडे लगे हैं, वहाँ पर जो औरतें जाती हैं, कितने दिनों से जाती हैं बताओ यार? 2, 4, 10, 5 साल से? अरे 10 साल से? गांव को हो गए 200-250 साल, तो 250 ज़्यादा है कि 10 साल ज़्यादा? बोलो भाई, 250 ज़्यादा है तो 250 वाले की सच्ची बात है कि नहीं है यार? 10 वाले झूठी हो सकती है नहीं बात के लिए। तो मेरे अजीजों, ये कब्रिस्तान, ये जो औरतें वहाँ पर जाती हैं, ये कतल नाजायज़ हराम लिखा है शरीयत में, हराम है बिल्कुल जाना औरतों का। और ये झंडे जो लगाई भी गलत है, इसलिए कि ये सुन्नियों में तो होते नहीं है, ये शियाओं में, राबज़ियों में होते हैं, समझे बात के लिए? अच्छा, शिया के राबज़ी किसे कहते हैं थोड़ा सा बता दूं आपको, है ना, बताकर बात खत्म कर दूं, है नहीं? देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का शख्स था, अब्दुल्ला इब्ने सबा। तो हज़रत अली के ज़माने में जब वो शख्स था तो हज़रत अली को सब कुछ मानता था, कहता था कि माज़अल्लाह खुदा को भी अली ने बनाया, ऐसी जो बातें करता था। बताइए, अगर आदमी सुनने के बाद अगर हाँ कर ले, ईमान चला जाएगा। और बता कहता था कि सब कुछ अली ही है, और उससे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, हदीस मुबारक में आता है कि अली तुम्हारे 2 गिरोह में देख रहा हूँ जहन्नुम में जाएंगे। अली ने कहा हुजूर कौन कौन से? फरमाए एक तो वो जो आपसे मोहब्बत में हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, शरीयत को छोड़ देगा, कुरान को छोड़ देगा, वो राबज़ी कहलाएगा, जो मेरे साहबा की गुस्ताखी करेगा, और जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा वो खारजी होगा, वो भी जहन्नम में जाएगा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जहन्नम में जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शरीयत मुस्तफ़ा को हमारे लिए मानना है, इसलिए मानना है मेरा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी। इसी शरीयत की खातिर आपने देखा है अपने माथे की निगाहों से उन लोगों ने देखा है जो लोग उस ज़माने के अंदर मौजूद थे, हज़रात मोहतरम, जंग हो रही है लेकिन शरीयत की बात को नहीं जुटलाया जा रहा है, तलवारें चल रही हैं लेकिन शरीयत की बात चल रही है, गर्दनें कट रही हैं लेकिन शरीयत की बात चल रही है, बाजू कलम हो रहे हैं लेकिन शरीयत की बात चल रही है, सर पे सर उड़ रहे हैं लेकिन शरीयत की बात चल रही है। हज़रात मोहतरम, बाजू कलम हो रहे हैं, गर्दनों पर छुरी चल रही है, खंजर चल रहे हैं, लेकिन शरीयत को नहीं सिखलाया जा रहा है, क्योंकि हज़रात मोहतरम वो जानते थे ये वो शरीयत मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा का कानून है जो अल्लाह के रसूल हमारे आपके लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो शरीयत मुस्तफ़ा है हज़रात मोहतरम, इसकी खातिर लोगों ने जानों को कुर्बान कर दिया है, अपनी जान की परवाह नहीं की है, बल्कि अपनी जानों की बाजी लगा करके शरीयत मुस्तफ़ा को बचा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन थे जो करबला में अपने घर को लुटा दिया? वो कौन थे जो करबला में अपने घर को लुटा दिया, उम्मत पे नाना जान की सर को कटा दिया? दोनों नवासे मुस्तफ़ा के, दोनों नवासे मुस्तफ़ा के बेमिसाल हैं, दोनों नवासे मुस्तफ़ा के बेमिसाल हैं, बचपन का अपना वादा निभा कर दिखा दिया। वाह मेरे अजीजों, बातें कहने के लिए बहुत हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मिनट बात बताकर ख़त्म कर रहा हूँ। तो हज़रत अली ने उसको कैद करा दिया, अब्दुल्ला इब्ने सबा को। जब कैद करा दिया, कैद कराने के बाद में उस शख्स के लिए जब खोला, बाहर निकाला, तो वही बोली बोल रहा था जो बोली आज राबज़ी बोल, वही बोली बोल रहा था। जब वही बोली बोल रहा था तो अली शेर खुदा ने उसके लिए जिंदा जलवा दिया। क्या करा? जिंदा जलवा दिया। जलवाने के बाद अजीजों, लेकिन अपने असरात लोगों के अंदर छोड़ चुका था। क्या बात? लोगों अंदर छोड़ चुका था। तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे यही अपील है, शरीयत को देखो मेरे अजीजों, जो शरीयत कहती है वही हम मानते हैं। बेशक बेशक। जिंदगी कितनी है यार, ये तो बताओ, बहुत थोड़ी जिंदगी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें मैंने अर्ज की गई है इसमें खामी अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।